तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th का हीरोन का सूत्र। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इससे जितने भी जानकारियाँ होंगी रिलेटेड सभी बताएंगे, बिना डाउट रहे एकदम एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे। तो देखना है, बोर्ड पर आप लोग देखिएगा कि हीरोन का सूत्र, ये 14वां चैप्टर है हीरोन का सूत्र। इसको इंग्लिश में लिखा गया हीरोज फॉर्मूला। हीरोन साहब के बारे में पहले जान लीजिए थोड़ा सा। हीरोन एक गणितज्ञ थे, इन्हें हीरो कहा जाता है, गणितज्ञ का हीरो। ठीक, तो कहीं कहीं बगल में लिखा रहेगा हीरो का सूत्र, हीरो के सूत्र से। ठीक, हीरो का सूत्र यानी हीरोन का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला। ठीक, तो हीरोन महोदय ने इन्होंने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया, हीरोन का सूत्र। और ये जो हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं, ये क्षेत्रमिति का एक अंग है, क्षेत्रमिति का एक अंग है। ये मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का एक अंग है, ये क्षेत्रमिति का अंग है। इसमें हम लोग परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रमिति में क्या निकाला जाता है? परिमाप निकाला जाता है, पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। तो लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। 8 क्लास में हम लोग पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस फॉर्मूला को पाइथागोरस महोदय ने बताया था, इसीलिए इस फॉर्मूला को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र, इसे हीरोन साहब ने बताया, इसीलिए अपने नाम पर फॉर्मूला रखा गया है हीरोन का सूत्र। तो समझने का कोशिश कीजिएगा, हीरोन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया था। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए हीरोन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया। कौन सा त्रिभुज भाई? तो मतलब कि पाइथागोरस जो थे उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। पहले हम लोग कौन से, इसमें हम लोग हीरोन के सूत्र, इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। ठीक, और इसमें हम लोगों को चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में। और लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। जैसा कि हम एक चतुर्भुज बनाए, बीच से विकर्ण खींच दिए, तो ये क्या हो गया? एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हीरोन से। इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे और चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो हीरोन के फॉर्मूला से पढ़ेंगे, और चतुर्भुज को पढ़ेंगे तो उससे भी हीरोन के फॉर्मूला से ही निकालना होगा उसका भी क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज से चर्चा करते हैं, त्रिभुज के रिलेटेड, और एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आंसर को बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताया जाएगा। और आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना। तो देखिए त्रिभुज के बारे में अभी तक हम लोगों ने पहला देखिए फॉर्मूला, त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी तक क्या जानते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला अभी तक हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज में लगाएंगे? ये समकोण त्रिभुज में लगाना है। इस फॉर्मूला को समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और ये आधार हो, ये लंब या आधार कुछ भी हो सकता है, ये बदलते रहता है। ये लंब और ये आधार हो गया, ठीक। इसका नाम ए बी सी। मतलब ये समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस लंबाई को, ये ऐसे खड़ा है तो इसको लंबाई को ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग लंबाई को ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूला इस त्रिभुज के लिए है। मतलब कि इसमें आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, है? आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। इस फार्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या क्या दिया रहेगा? आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा। ये कर्ण होता है, ये फिक्स रहता है, इससे भी कोई बहस नहीं है। हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल मीन्स मतलब अंदर वाला भाग। क्षेत्रफल का अर्थ होता है ये जो अंदर का भाग होता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। क्षेत्र यानी उसका माप करना है, मेजर करना है, ठीक। तो देखिए मतलब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा किसी त्रिभुज का, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगाकर निकाल देंगे उसका क्षेत्रफल। लेकिन ये तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला होता है। हमें पढ़ना है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कहाँ पर लगाना है उसको पहले समझो। हीरोन का सूत्र किस जगह पर लगाना है उससे पहले समझिए। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा देखना है हीरोन के सूत्र से, किस चीज से? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालेंगे? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कोई फिक्स त्रिभुज नहीं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कहाँ लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में, ठीक। और ये देखिए हीरोन का सूत्र कहाँ लगाना है? ये कोई ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है, ठीक। मान लीजिए ए के सामने वाली भुजा को छोटी ए, स्मॉल ए से दर्शाए हैं, ठीक। छोटा ए मतलब मान लीजिए कि छोटकी ए। बीसी कितना हो गया? ए। बीसी का मान कितना? ए, ठीक। और ये बी के सामने वाली भुजा को छोटकी बी, स्मॉल बी से दर्शाएंगे, ठीक। और ये सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से दर्शाएंगे, ठीक। ये भुजा हो गया ए बी, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी और ये ए, ठीक। मतलब कि ये त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया गया है। त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया गया है। जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा तब हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों मान दिया रहेगा तब। तो इसको पहले समझिए कि इसको किस तरह से फॉर्मूला होता है, इसको कहाँ से किस तरह से याद करना है। एक एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझिए। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हीरोन का सूत्र कब लगाएंगे? जब त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहेगा, तीनों भुजा के मान दिया रहेगा। मान लीजिए ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। मतलब किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया रहेगा, त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया रहेगा, तब वहां पर हीरोन साहब का फॉर्मूला लगाना है। हीरो का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, ठीक। मतलब कहाँ लगाएंगे? जब तीनों भुजा का मान दिया हो, जब तीनों भुजाएं दिया हो, ठीक। जब तीनों भुजा दिया हो, जब तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तब। देखिए फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोगों को क्या करना है? पहले हम लोग इस त्रिभुज का आधा परिमाप निकालेंगे। परिमाप मतलब क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का योग। मतलब इस सभी भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। परिमाप मतलब होता है बाहरी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के लंबाई का योग, उस बाउंड्री के लंबाई का योग।
अब कोई पूछेगा कि इस आकृति का परिमाप बताइए, 2 4 2 4 इस तरह से लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 2 4 इसको जोड़ देंगे 4 4 8 और 2 2 4 8 4 12, इसका परिमाप 12 हो गया। इसी तरह से कोई भी आकृति रहेगा, कोई भी आकृति रहेगा उसका परिमाप निकालने के लिए कहेगा। देखिए देखिए ये कोई आकृति बना दिए हैं, ये कोई आकृति है, ये कोई इस तरह से कहेगा इसका परिमाप निकालिए, 1 है 2 है 3 है 4 है 5, ये सब 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 5 1 6 6 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये सबको जोड़ कर निकालना है। ठीक, इसको परिमाप मतलब होता है कि बाउंड्री की बाहरी लंबाई, इन सभी को जोड़ना है। तो परिमाप नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोगों को अर्ध परिमाप निकालना होगा, आधा परिमाप। क्या चीज निकालना होगा, आधा परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप से पहले आप लोग समझिए, यहाँ पर परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या चीज, परिमाप। परिमाप को 2s से दर्शाया जाता है। क्या चीज से, 2s। परिमाप को किस चीज से दर्शाया जाता है, 2s। यहाँ बगल में बना देते हैं इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को ध्यान देना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों का इसका फायदा हो सके, और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखिए कि ये त्रिभुज है। ठीक, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगाने के लिए उसका सभी भुजा दिया हुआ रहना चाहिए। इसका सामने वाली भुजा ए है, ये सामने वाली भुजा बी, और ये सामने वाली भुजा सी। ठीक, तो देखिए ये समझना है, ए बी सी दिया गया है, इसमें सभी भुजा ए बी सी दिया गया है। ठीक, ए बी सी। तो हमें पहले क्या निकालना है, परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप नहीं समझ में आ रहा, परिमाप तो समझ में आया ना कि सभी को जोड़ना है, मतलब ए के जोड़ना, ए के जगह पर कुछ मान दिया रहेगा, 2 4 5 6 कुछ भी दिया रहेगा, ए को जोड़ना है, बी को जोड़ना है, सी को जोड़ना है। जोड़िए भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी, यही परिमाप हो गया। तो त्रिभुज का परिमाप निकाल लिए। ठीक, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। त्रिभुज के परिमाप का कोई सूत्र नहीं होता है। त्रिभुज का परिमाप मतलब कि सभी भुजा को जोड़ दीजिए, उसका परिमाप निकल जाएगा। आयत का परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप का होता है 4 गुने 1 भुजा। ये सब तो उसका कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला निकाला जाता है। लेकिन देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी भुजाएं दिए गए हैं, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आप लोग इस बात को देखिए, इसमें इसीलिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि यही सब चीज निकालना होगा क्वेश्चन में, इसीलिए कि ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। और देखिए इसमें हमने परिमाप निकाल लिया, लेकिन इसमें हमको परिमाप निकालना नहीं रहता है, अर्ध परिमाप निकालना रहता है। कौन परिमाप, अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप। कैसन परिमाप, आधा परिमाप। तो इसका आधा परिमाप निकालेंगे, तो इसका तो पहले परिमाप निकालिए। यहाँ पर परिमाप मतलब 2s, तो अर्ध परिमाप मतलब यस हो जाएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, हमको अर्ध परिमाप निकालना रहेगा, मतलब कि हमें यस निकालना होगा। यस, यस तो मतलब यस निकालेंगे तो 2 इधर चल जाएगा। आधा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 2 से भागा दे दीजिए, आधा हो गया। ये क्या निकल कर आया दोस्तों, अर्ध परिमाप। क्या निकल के आई बोला, आधा परिमाप। मतलब कि लिए कुल एक जोड़ के 2 से भागा, आधा परिमाप हो गया, आधा परिमाप हुआ। ये अर्ध परिमाप हमको निकालना होगा। इस अर्ध परिमाप पर विशेष ध्यान देना है कि अर्ध परिमाप को यस से दर्शाया जाता है। कौन चीज से, यस से। अर्ध परिमाप को यस से, यस से। अब पूरा परिमाप को मतलब कि परिमाप को 2s a प्लस बी प्लस सी, तो पूरा परिमाप की जरूरत है नहीं, पूरा परिमाप को जरूरत है नहीं। यदि क्वेश्चन में परिमाप दे ले रहेगा 42, ठीक 42, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए कहेगा क्या निकालेंगे, 2 से भागा दे देंगे, निकल जाएगा अर्ध परिमाप। तो इसे जोड़ने की जरूरत नहीं, इसीलिए शुरू से देखना है कि परिमाप को 2s से दर्शाते हैं, अर्ध परिमाप को यस से दर्शाते हैं। मतलब कि जो परिमाप दे रहेगा उसको आधा कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा। अर्ध परिमाप तक समझ में आया, अर्ध परिमाप तक समझ में आया। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए,
और आपको गुणनखंड आना चाहिए। चलिए ये आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बताएंगे तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, परिमाप अर्ध परिमाप निकालिए। अब हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हीरोन के सूत्र से, कौन से सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से किस चीज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र कहाँ पर लगाएंगे? जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा तब, जैसे कि ए बी सी सभी भुजा का मान दिया गया है, ठीक, तीनों भुजा का मान दिया रहेगा तब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। जब तीनों भुजा का मान दिया रहेगा तब किसका सूत्र लगाना है? हीरोन का सूत्र लगाएंगे। आप यस समझ में आ गया यहाँ पर? यस मतलब अर्ध परिमाप, यस मतलब अर्ध परिमाप। तो देखिए हीरोन का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले सबसे पहले एकदम लंबा बड़का गो रूट, एकदम रूट चिन्ह, ठीक, लंबा सा रूट चिन्ह, ठीक, लंबा सा रूट चिन्ह देना है, दिख रहा है उधर, लंबा सा रूट चिन्ह देना है। उसके बाद लिखना है क्या? देखो बोलते जाना तब याद होगा। यस इंटू यस माइनस ए, क्या क्या लिखना है? यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यही हो गया हीरोन का फॉर्मूला। किस चीज का? हीरोन का फॉर्मूला। तो आपको समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूला क्या क्या है। यस क्या चीज है? आधा परिमाप, आधा परिमाप जो निकाले हैं वही यस है, और यहाँ पर भी वही है। माइनस ए क्या है? ए जो भुजा दिल रहेगा भुजा, यस आधा परिमाप, बी क्या है? जो भुजा दिया हुआ रहेगा वो भुजा, यस क्या है? जो भुजा दिया हुआ रहेगा वो भुजा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए होंगे कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। जब शुरू शुरू में देखा होगा चैप्टर के नाम हीरोन का सूत्र, कुछ डाउट जरूर लगा होगा। हीरोन के सूत्र लगता है गलती लिखा है ना, लगा हीरोनी के सूत्र लगो कि नहीं? सोचने के सही बताइए, लगो कि हीरोनी के सूत्र होते हैं, हमरो लगोले ऐसी, लेकिन हीरोन का सूत्र, हीरोन एक गणितज्ञ थे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग क्लियर कर देते हैं कि देखिए जब तीनों भुजाएं दिए हों, मतलब जब त्रिभुज में तीनों भुजा दिया रहेगा तो वहां पर हीरोन का सूत्र लगाना है। ये तो कंफर्म, कोई डाउट नहीं कि हीरोन का सूत्र कहाँ लगाना है? जब तीनों भुजा का मान दिया रहेगा तब। नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें कुछ लगाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमको यस निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हीरोन का फॉर्मूला पर उसे सेट कर देंगे। हीरोन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, हीरोन का फॉर्मूला अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। साथ साथ बोलना है, यस माइनस ए अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ठीक। ये हीरोन का सूत्र हुआ। सबसे पहले हम लोगों को अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप को यस से सूचित किया जाता है। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब परिमाप को जोड़ के सभी परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। सभी भुजा को जोड़कर 2 से भागा दे देना है। उसके बाद यस निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को लिखना है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यही हीरोन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कितना फॉर्मूला आपको पता हो गया। पहला फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। आधार ऊंचाई दिया रहेगा तभी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या कि जब तीनों भुजा दिल रहेगा तब लगाएंगे अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, हीरोन का सूत्र। अब एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप लोग 9th में चल गए हैं तो 9th एक स्टैंडर्ड क्लास है, ठीक। तो इसमें स्टैंडर्ड के तरह चलना होगा, ठीक। तो इसमें एक और फॉर्मूला दिया होता है, जब 2 भुजा दिया रहे और बीच का कोण दिया रहे,
क्या दिया रहे, बीच का कोण दिया रहे। जब दो भुजा दिया रहे और बीच का कोण दिया रहे तब उसका देखिए मतलब कि किस तरह से फॉर्मूला होता है उसका। एक मतलब एक दो क्वेश्चन में यूज है लेकिन उसको भी याद रखना चाहिए। तो त्रिभुज के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, एक तो हीरोन का फॉर्मूला, एक और अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप एकदम क्लियर रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग मतलब कि नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला एक एक करके जो 3 फॉर्मूला होता है एक एक करके हम लिख देते हैं, आप लोग उसको उतार लीजिएगा। ठीक, आप लोग भी कॉपी लेकर बैठिए, साथ में पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो। और मतलब कि आप लोग पूरी अच्छी तरीके से पढ़िए। मानिए कि आप लोग क्लास में ही पढ़ रहे हैं तो चलिए हम लोग एक एक करके फॉर्मूलाज को लिख देते हैं, आप लोग उसे भी लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूलाज को। आई होप कि ये हीरोन का फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को मेन पढ़ना, हीरोन का सूत्र, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब कि पहला फॉर्मूला क्या चीज रहेगा, जब आधार और ऊंचाई दिया रहे, यही ना था। जब आधार और ऊंचाई दिया हो, जब आधार और ऊंचाई दिया हो, जब आधार और ऊंचाई दिया हो तब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा बाबू, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तब, आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तब। और दूसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों कि मतलब कि जब त्रिभुज के जब तीनों भुजाएं दिया रहे, जब तीनों भुजाएं दिया हो, जब तीनों भुजाएं दिया हो तब क्या करेंगे। आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट, पहले अर्ध परिमाप तो जरूरी है। ठीक, अर्ध परिमाप जरूरी है तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किस चीज से सूचित किया जाता है, यश से। मतलब कि a + b + c/2 ये अर्ध परिमाप है। इसको तो आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक, ये लिखने के लिए, निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जब तीनों भुजा दिया रहेगा तब किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसे देखिए आप लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम सबसे पहले बड़का वो रूट के चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे यस, क्या बोलना है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, क्या बोलना है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक, अब देखिए तीसरा देखिए, पहले इसमें समझ में आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, किस तरह से फिगर रहेगा इसका फोटो से समझिए। 90 डिग्री रहेगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण हो गया, इसका नाम लिख देते हैं ABC। ये कर्ण, ये ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और ये आधार, ये 90 डिग्री है इस तरह से। और इसमें कैसा फिगर रहेगा, इसमें एक फिगर रहेगा, देखिए इसमें फिगर रहेगा कि ABC, इसके सामने वाली भुजा है ये BC, मतलब तीनों भुजा का मान दिया है। और तीसरा देखिए, जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया रहे, जब दो भुजाओं के बीच का क्या दिया रहे, कोण दिया रहे, जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया रहे तब देखिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, जब दो भुजाओं के बीच का कोण, जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया रहे, जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया रहे, मतलब मानिए कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम ABC, कुछ सिंघाड़ा बना दीजिए, नहीं सिंघाड़ा है ABC।
अब यहाँ पर मतलब कि ये भुजा दिया हुआ है, ये ए मान लीजिए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ है, ठीक, ये ए दिया हुआ, ये बी दिया, और ये बीच का कोण मतलब ये थीटा दिया, थीटा की जगह कोई 90 डिग्री 30 डिग्री, थीटा एक कोण को सूचित करता है, थीटा बताता है कि यहाँ पर कोई कोण है, कोई कोण का मान है, ठीक। तो जब कोई भुजा दिया रहे और उसके बीच के कोण दिया रहेगा तब उसका क्या होगा, तब उसका क्या करना है, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तब उसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा भाई, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने नहीं, क्या कॉन्सेप्ट लिखे, जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया रहे, इसका दूसरा फॉर्मूला 1/2, ये दो जो भुजा दिया उसको गुना करेंगे, 1/2 गुने ए बी मतलब जो भुजा दिया रहेगा वो, गुने साइन थीटा, साइन थीटा, ये त्रिकोणमिति का पोर्शन आ गया साइन थीटा, जो कि क्लास 10th में पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है। तो एक आध क्वेश्चन इस पर बनेगा जो कि हम लोग बता देंगे। और एक फॉर्मूला और बच जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग को मेन इसमें हीरोन का फॉर्मूला, ये सभी इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन डील होंगे, तो इसको याद रखना है, मतलब ओवरऑल सभी को याद रखना है, ये सभी बकवास नहीं याद करना है। तो अब रह गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग उसको भी बता देते हैं। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद बेसिक से बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो उसको हम लोग प्रूव करके बताएंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा, 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फॉर्मूला देता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिद्ध करके बता देते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग पहले क्लीन कर देते हैं। पूरा काला हो बढ़ने नहीं हो, कौलिन लाना पड़ेगा साफ करने के लिए, पूरा ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा तो चौक से लिखने लगेंगे, नहीं ब्लैक हो जाएगा तो चौक से लिखने लगेंगे, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ठीक। पहले देखिए, अब मतलब हम लोग की क्या चीज बता दिए, जब त्रिभुज के क्या दिया रहे, आधार ऊंचाई दे रहे थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फिर हीरोन का सूत्र √s × s - a × s - b × s - c, ठीक। और जब दो भुजा दिया हुआ रहे और बीच का कोण दिया रहे, वो भुजा के बीचे वाला कोण दिया रहे, ठीक ने, ऐसे दो भुजा दे ले, इसका बीचवा वाला कोण ये ए और ये बी है, ये वाला कोण दिया रहे, तब लगाएंगे 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 गुने ए बी गुने साइन थीटा, 1/2 गुने ए बी गुने साइन थीटा, ठीक। ये तीन फॉर्मूला। अब देखिए कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये बहुत ही मतलब कि यूजफुल फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10th हो या 9th हो, 9th में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसे थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझाते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है, ठीक। समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा बराबर, समबाहु, सही बात, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, पहले इसको समझना है कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो, क्या हो, सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए ये एक त्रिभुज बनाए हमने, ये एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ये एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक, इसका नाम लिख दिया ए बी और ये सी, ठीक। सभी भुजा को, एक भुजा यक्ष मतलब कि सब भुजा कितना यक्ष हो जाएगा, सब भुजा यक्ष, ठीक, सब भुजा। और इस ए से लेके BC पर एक लंब डाला डी, मतलब इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, तो मतलब यहाँ तो आधा हो गया भाई, इधर से BD आधा, इधर से CD आधा, तो मतलब x/2 हो गया, क्या हो गया
एक्स बटे 2, ये हो गया ना। इसका फॉर्मूला भी हम सिद्ध करके बताएंगे आपको। तो देखो मतलब कि हम मानते हैं कि ई वाला त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको एडी का जरूरत पड़ेगा, इस एडी का जरूरत पड़ेगा ना, है। तो चलो हम पहले एडी निकालते हैं। तो देख लो ये समकोण त्रिभुज है, आप लोग पाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे। ये क्या हो गया 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण और इसको आधार मान लेते हैं, मतलब हमको लंब निकालना होगा, एडी निकालना होगा। क्या निकालना होगा एडी बराबर क्या करेंगे, एडी बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर मतलब कि यक्स के स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब कि यक्स बटे 2 का स्क्वायर, एक्स बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, ठीक। ये तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर बटा 4, है यही होगा यक्स का स्क्वायर बटा 4। तो इसको अंदर में हल कर लेते हैं, अंदर में हल कर लेंगे इसका तो एलसीएम 4 आ जाएगा। देखो जब हर अलग अलग रहे शॉर्टकट बनाने का तरीका, शॉर्टकट भिन्न के जोड़ बनाने का, भिन्न के घटाव बनाने का तरीका, जब हर अलग अलग रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, एलसीएम ले लो, उसके बाद तिरछा तिरछी 4 करेगा 4x स्क्वायर तो ये 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 1 करेगा x स्क्वायर से गुना तो x स्क्वायर, ठीक समझ में। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर बटा 4, 3x स्क्वायर बटा 4। अब देखो यहाँ पर देखना कि 3 तो देखो रूट में ही रह जाएगा भाई, 3 रूट में रह जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो रूट से बाहर निकल जाएगा। और ये 4 देखो 4 का वर्ग गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 का स्क्वायर लगेगा, मतलब ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, हाँ। तो इसको इस तरह से एक्स को बढ़िया से सजा के लिख दो, √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स, ठीक, √3/2 इंटू एक्स। एक्स क्या चीज है, ये एक्स क्या है, ये भुजा है, ये सभी क्या है भुजा है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला हो गया √3/2 गुने √3/2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/2 गुने ये √3/2 गुने यहाँ पर सॉरी ये तो इसका ये भुजा नहीं, ये अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं, ये √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स क्या निकल के आया एडी निकल के आया, ये निकल के आया √3/2 इंटू एक्स, ये तो ये वाला आधार निकल के आया। अब ना लगाएंगे मतलब कि अब निकालना मतलब कि समकोण त्रिभुज में इसमें निकालना है, समबाहु इसमें निकालना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि इसका निकाल लेंगे तो समबाहु पर निकल जाएगा, ठीक। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 क्या इसमें निकालना है, इसलिए अब देखो निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकालेंगे। कर्ण भी पता, कर्ण से कोई मतलब नहीं, आधार भी पता, लंब भी पता, ये सभी पता हमको, सभी पता है कि नहीं। तो 1/2 गुने क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो इसमें तो 1/2 हो जाएगा गुने आधार, इस समबाहु त्रिभुज क्या है ये तो पूरा ना है, देखो इसका ये पूरा क्या है समबाहु त्रिभुज, क्या है समबाहु त्रिभुज है ना, ठीक। 1/2 गुने आधार में आधार इसका क्या हो जाएगा ये BC आधार हो जाएगा, BC पूरा मतलब आधार कितना x गुने ऊंचाई कितना, ये ऊंचाई निकाल के लाए हैं अभी निकाले ना ऊंचाई, ऊंचाई √3/2 ठीक, √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स। अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं थे, ऊपर गुना करेगा तो ये √3 एक्स गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर, √3x स्क्वायर और बटे नीचे 2 दूनी 4, √3x स्क्वायर बटे 4, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या निकल गया √3/4
अब उन्हें ये एक्स स्क्वायर निकल के आना एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुने यक्स क्या चीज है, यक्स का स्क्वायर है मतलब भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, टेंथ में पूछा जाएगा, और 9th में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग हेरोन के सूत्र से ये सभी फॉर्मूलाज को याद रखना, हमने 4 फॉर्मूला बता दिया त्रिभुज का, ठीक, एक तो समबाहु त्रिभुज का और बाकी ये 3 त्रिभुज का। तो इससे मतलब कि जितने भी फॉर्मूलाज बताए इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।